श्रीमन नारायण विजयते। हमारे जितने भी श्रेष्ठ जन हैं, गुरुजन हैं, उन सभी के चरणों पर वंदन समर्पित करते हुए आज हम इस चर्चा को प्रारंभ करेंगे। देखिए, इस विषय पर हमने पूर्व में ही एक लेख अपनी मति के अनुरूप हमने एक छोटा-सा लेख अपनी वेबसाइट पर डलवाया था। किंतु उसके उपरांत भी क्योंकि इस बात को, इस जानकारी को हर व्यक्ति तक हमको पहुंचाना चाहिए। इस उद्देश्य से इस वीडियो को भी बनाया जा रहा है, इस वीडियो को बना रहे हैं। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो भगवान हनुमान के विषय में ऐसा बोलते हैं कि वह कोई महापुरुष थे, कोई वानर नहीं थे, अर्थात कोई बंदर नहीं थे, एक महापुरुष थे, न उनकी पूंछ थी और विविध प्रकार से इस प्रकार से लोग बोला करते हैं। कई संस्थाएं हैं जो ऐसी बातों का प्रचार प्रसार किया करती हैं और उसके उपरांत जहाँ-जहाँ पर भी ऐसा कुछ शास्त्रों में प्राप्त होता है, ऐसा कुछ वर्णन मिलता है कि हनुमान वानर के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हों, बताए जा सकते हों, स्पष्ट किए जा सकते हों, उन शास्त्रों के भागों को, उन खंडों को प्रक्षिप्त कह दिया जाता है ऐसे लोगों के माध्यम से। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं। किंतु यदि हम सोचें इस विषय पर, वानर तो कई स्थानों में भगवान हनुमान के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यह जो लोग ऐसी बातें करते हैं, ये कहते हैं कि जो वानर है, ये वास्तव में वनवासियों के लिए प्रयुक्त है। अर्थात जो वनचर आदिवासी लोग थे, उनमें से कोई एक जाति विशेष रही होगी जिसको वानर कहा जाता था और उसी जाति से, उसी कबीले से हनुमान जी भी आते थे। उनका आधिपत्य जंगल में था। तो इस प्रकार से वक्तव्य दिया जाता है। किंतु सोचने की बात है कि यदि हम किसी भी आदिवासी को भी आज के परिप्रेक्ष्य में जाकर के यदि उनको वानर कह दें या बंदर कह दें या लंगूर कह दें, तो क्या इस वाक्य को वो अपने सम्मान के लिए ग्रहण करेंगे कि ये इस वाक्य को स्वयं पर, अपने ऊपर व्यंग्य के रूप में ग्रहण करेंगे? ये सोचने की बात है। हो सकता है ऐसा कहने वाले को थप्पड़ भी मिल जाए उनसे, या हो सकता है वो सीधा धनुष बाण निकाल करके युद्ध ही छेड़ दें, ऐसा भी हो सकता है। तो यदि हम चिंतन करें वानर के विषय में, तो वानर के विषय में बताया गया है, यदि व्याकरणिक दृष्टि से देखें तो विकल्पितो नरो वानर के लिए। इसके उपरांत यदि अभिधान रत्नमाला का हम दर्शन करते हैं, देखते हैं, तो वहां पर वर्णन मिलता है कि वली मुखो मरकटो वनौका, वले मुखो मरकटो वनौका प्लवंगमन स्यात् प्लवगः प्लवंगः, ऐसा वर्णन मिलता है। हरि कपि कीश इमे च शब्दा शाखा मृगो वानर इत्यभिन्ना, अभिन्न है वानर से। वले मुख मरकट प्लवग प्लवंग प्लवंगम हरि कपि कीश इत्यादि। अच्छा, कीश कपि इत्यादि, मरकट इत्यादि कई स्थानों में भगवान हनुमान के लिए प्रयुक्त भी हुआ है। तो मरकट, प्लवग, प्लवंग, कपि इत्यादि, कीश इत्यादि तो बंदरों के लिए ही प्रयुक्त होता है ना। शाखा मृग, शाखा मृग जो शाखाओं में चलने वाला मृग हो, जंतु हो। तो वानर इत्यभिन्ना, यहां से स्पष्ट कर दिया गया कि वानर से जो है ये जितने भी नाम हैं या उपाधियां हैं, ये अभिन्न हैं। अभिधान रत्नमाला, अच्छा, अभिधान रत्नमाला के अतिरिक्त अनेकार्थ ध्वनि मंजरी को देख लीजिए आप, या कोई भी शब्दकोश हो, शब्द भांडागार हो, उसका यदि आप निरीक्षण करेंगे तो कुछ इससे मिलता जुलता ही तात्पर्य आपको प्राप्त होता है। जबकि आदिवासियों के लिए शैलम पर्वतम अटती इत्यादि अन्वयों से शैलाट इत्यादि उनकी उपाधियां उनको दी गई हैं, उनको कहा जाता है। देखिए, मुख्य रूप से यदि हम समस्या की बात करें कि समस्या प्रारंभ कहाँ से हुई, तो ये जो सामान्य जो जन हैं, उन्होंने जब अध्ययन करना प्रारंभ किया, गुरु के माध्यम से तो अध्ययन नहीं किया, स्वाध्याय करना ही प्रारंभ किया, तो इन्होंने ये पाया कि हनुमान को तो वानर कहा गया, सुग्रीव को तो वानर कहा गया, बाली को वानर कहा गया, अंगद को वानर कहा गया,
और ये वानर इतने बुद्धिमान कैसे हो सकते हैं, है ना? इतना बुद्धिमान तो वानर नहीं हो सकता, बंदर हो नहीं सकता, बंदर तो पेड़ पे रहता है, उसके पास बुद्धि होती तो फिर वो मनुष्य के स्थान में नहीं आ जाता। यदि इतनी बुद्धिमान इतनी बुद्धिमान इनकी प्रजाति होती तो, किंबा बाली के समान शक्तिशाली वो होते, तब तो पूरे मनुष्य प्रजाति को ही समाप्त करके उनका जगह ले लेते। तो इनको जचा नहीं ये बात, इन्होंने कहा कि भाई ये उचित लगता नहीं है, हो सकता है ये कोई जंगल में रहने वाली कोई अलग जनजाति हो, जंगली प्रजाति हो, वनचर मनुष्य हो, जिनको वानर कह दिया गया। अब ऐसे बात करने वाले लोगों के पास एक समस्या आई, और वो समस्या है हनुमान जी की पूंछ को लेकर के। शास्त्रों में हनुमान जी का पूंछ बताया गया, तो इन्होंने क्या कह दिया कि हनुमान जी का पूंछ होता ही नहीं है, और जहां पर भी पूंछ का वर्णन है वह स्थान शास्त्र में प्रक्षिप्त है, चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो कि कहीं का भी कोई भी स्थान हो। तो सोचने की बात यह है, अत्यंत प्रसिद्ध प्रसंग है लंका का दहन, पुच्छ के माध्यम से, पुच्छ की अग्नि से लंका का जो दहन किया गया, जहां पे स्पष्ट रूप से पुच्छ के प्रमाण मिलते हैं। यदि आप रामचरितमानस को तो आप सभी जानते हैं, वहां तो स्पष्ट है ही, लेकिन इसके अतिरिक्त यदि हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का ही यदि हम सुंदरकांड देखें तो वहां पर भी स्पष्ट रूप से वर्णन मिलता है कि संविष्टमाने लांगुले व्यवर्धत महाकपि, वहां पर स्पष्ट रूप से इसका संकेत मिल जाता है। शुष्कमिंधनम आसाद्य वनिष्ठ विभूताशनम। और एक इसी श्लोक की बात नहीं है, वहां पे अनेक श्लोक है। इससे पूर्व में भी आप जाकर के यदि निरीक्षण करें तो पाइएगा कि पूंछ को हिला हिला करके हनुमान जी के विषय में ऐसे वक्तव्य, ऐसे वचन वहां पर हमको प्राप्त होते हैं, अनेक वचन वहां पर हमको प्राप्त होते हैं। और केवल यदि हम एकमेव वाल्मीकि रामायण की चर्चा करें तो ऐसा भी नहीं है। मत पितुष्य शका वहनिस तस्मान नास्ति भयम मम तस्मान पुच्छम दीपयित्वा लंकाम दग्धाम करोम्यहम। हनुमान जी सोच रहे हैं इस बात को। आनंद रामायण का प्रसंग है कि भाई मेरे पिता के तो सखा हैं, वहनी अर्थात अग्नि, मेरे पिता वायुदेव हैं, उनके सखा अग्नि है, इसलिए मुझको तनिक भी भय नहीं करना चाहिए, मेरे मन में भय नहीं होना चाहिए कि भाई मेरी तो पूंछ जल जाएगी, ये मेरे पूंछ में आग लगा दे। तो अतः मैं क्या करूंगा, तस्मात् पुच्छम दीपयित्वा, इसलिए मैं अपने पुच्छ को जलवाऊंगा और इस पूरे लंका को दग्ध कर दूंगा, जला दूंगा। इस प्रकार से हनुमान जी सोच रहे। हनुमान नाटक में वर्णन है कि वह निर्भव वानर पुच्छ जन्मा सद ही लंकाम खमिवोत्पतिष्णो। हर रामायण में आप देखिएगा, चाहे कोई भी रामायण क्यों न हो, प्रचलित प्रसिद्ध रामायण हो कि अप्रचलित हो, अन्य भाषा का कोई रामायण हो कि संस्कृत हो, हर जगह में आपको पूंछ का वर्णन मिलेगा ही मिलेगा। कोई एक रामायण में मिलता तो समझ में आता कि चलिए एक में ही है, और हो सकता है या बाद में लिखा गया हो। वैसे तो हमको किसी भी शास्त्र के विषय में ऐसा सोचना नहीं चाहिए, फिर भी अगर उन व्यक्तियों की मानसिकता से भी हम सोचें तो समझ में आता, चलिए मान लेते। किंतु समस्त रामायणों में यही वर्णन आपको मिलेगा, पुच्छ का वर्णन मिलेगा। अब जो लोग इस चर्चा के पुच्छ के विपरीत जो बात करते हैं वो थोड़े साइंटिफिक बुद्धि के लोग हैं, वो साइंस फिक्शन पसंद करते हैं। तो क्या कहते हैं कि कोई विमान रहा होगा, उसकी पूंछ रही होगी, उस पूंछ से गोलियां चलती होंगी, बंदूक लगे होंगे, तो उसमें आग भड़का दी गई और वो पुच्छ से आग जो है वो लंका में गिर गई, या लंका को पुच्छ के माध्यम से उसी पुच्छ में से गोलीबारी करवा के हनुमान जी विमान चालक। तो इस प्रकार से व्यंग के रूप में वो व्यंग नहीं बनाते शास्त्रों का, बल्कि स्वयं का व्यंग बनाते हैं जो ऐसी चर्चाएं करते हैं। तो पुच्छ का वर्णन तो प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अब एक प्रश्न और उठता है कि क्या हनुमान जी केवल सामान्य वानर थे जो रहा करते थे वृक्षों में?
ऐसी कोई बात है क्या? तो ऐसी बात भी नहीं है, विलक्षणता तो थी। और केवल हनुमान में क्यों कहें, जितने भी वानर थे सब में विलक्षणता थी। इंद्र, जितने अध्यात्म रामायण का प्रसंग है बड़ा प्रसिद्ध है विद्वानों के बीच में, वहां पे इंद्रजीत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि विधीयतामेश न लौकिको हरि ही, ये कोई लौकिक हरि नहीं है, यह कोई लौकिक बंदर नहीं है, इसको लौकिक मत समझना, अलौकिक है। अच्छा, हनुमान जी के जन्म का जो प्रसंग है उसकी कथा तो सबको ज्ञात ही है। इसके अतिरिक्त शंकर सुवन शंकर स्वयं वाले प्रसंग में हमने और बताया था, शिव पुराण के शतरुद्र संहिता के अध्याय 20 से हमने कुछ प्रमाण वहां पे उस वीडियो में भी दिया था कि शंकर सुवन क्यों है, भगवान शंकर के पुत्र क्यों हैं। स्वंवीर्यम पातयामास राम कार्यार्थमीश्वर इत्यादि उक्तियों से भगवान शिव के पुत्र के रूप में भी इनको माना जाता है। शिव के स्वरूप भी हैं, स्वयं शिव है और शिव पुत्र भी है भगवान हनुमान। केसरी के क्षेत्रज तथा भगवान वायुदेव के, जो स्वयं भगवान शिव के ही स्वरूप हैं, उनके औरस पुत्र कहे जाते हैं। यदि पाराशर संहिता जो हनुमत चरित्र के नाम से प्रसिद्ध है, उसके षष्ठ पटल का यदि हम अध्ययन करें तो वहां पर पार्वती जी का भी पुत्र इनको कहा गया। पार्वती जी जब उनके तेज को सहन नहीं कर पाई तो उस तेज को उन्होंने अग्नि को प्रदान कर दिया। अग्नि भी जब तेज सहन न कर पाए तो उसी तेज को उन्होंने ले जा करके वायुदेव के माध्यम से स्थापित करवाया। इस प्रकार से वर्णन वहां पे मिलता जुलता, बहुत पहले हमने पढ़ा था, अभी थोड़ी विस्मृति सी हो गई है। तो वहां पर यह प्रसंग भी प्राप्त होता है, सर्वज्ञस्तदभिप्रायं ज्ञात्वा स कपिरूप धृक्, ऐसा कुछ वहां पे वर्णन मिलता है। तो ये है। इसके उपरांत ब्रह्म विष्णु शिवान सत्वा त्रिमूर्तिरिति विश्रुतः, तीन मूर्तियों के समावेश के कारण भगवान हनुमान जो है वो त्रिमूर्ति स्वरूप के भी हैं। तीन मूर्तियां, कौन? ब्रह्मा विष्णु और शिव, तीनों का समावेश है, तीनों के अंशभूत वो उत्पन्न हुए हैं। इस कारण से उनके पूजन करने से सबका पूजन हो जाता है। ऐसा वर्णन भी आपको उसी पाराशर संहिता के हनुमत चरित्र पाराशर संहिता में आपको संभवतः षष्ठम पटल में ही आपको वहीं पे आपको इसका भी प्राप्त होता है। भगवान राम की भेंट जब हनुमान जी के साथ में हुई तो वो भी बड़े चकित हो गए थे कि ये कैसा वानर है जो जिसकी भाषा शैली इतनी अच्छी है। वो भी जान गए कि ये साधारण वानर तो नहीं है। तो साधारण वानर न तो वो थे, न तो अन्य जो वानर थे वहां, या आप जाम्बवान को ले लीजिए, कोई भी साधारण नहीं था। देवताओं के माध्यम से उत्पन्न थे जितने भी थे, या हम ये कहें कि स्वयं देवता ही थे, क्योंकि लीला करते हैं भगवान, कर्म के बंधन से मुक्त हैं, लीला किया करते हैं। सीता के विरह में रो रहे थे भगवान, भगवान तो रो नहीं सकते, किंतु लीला करने वाला जो है वो रो सकता है। तो लीला को नाटक समझिए, और नाटक जब होता है तो उसमें पात्र होते हैं। उसी प्रकार से किसी देवता ने हनुमान का पात्र निभाया, भगवान शिव ने, किसी ने किसी का पात्र निभाया। भगवान के जो द्वारपाल थे उन्होंने रावण तथा कुंभकर्ण का पात्र निभाया, कि प्रतापभानु ने निभाया। इस प्रकार से हमको चिंतन करना चाहिए। तो अब प्रश्न उठता है, साधारण वानर भी नहीं है हनुमान जी की, किंतु वानर हैं, पूंछ भी है उनकी, तो आखिर हनुमान जी हैं क्या? क्योंकि वैसे वानर तो दृश्यमान नहीं होते। तो इसके लिए हमको कुछ प्रसिद्ध ग्रंथों का भी यदि हम अन्वेषण करें तो वहां से हमको इसका संकेत मिलता है। जैसे श्रीमद् भागवत को यदि हम देखें, वहां पे अपने विभूतियों का वर्णन करते हुए उद्धव के समक्ष भगवान कहते हैं कि वासुदेवो भगवताम, वासुदेवो भगवताम तम तु भागवतेष्वहम, भागवतों में मैं तू हूं, भक्तों में मैं तू हूं, तुम अर्थात उद्धव, किम पुरुषाणाम हनुमान, और किम पुरुषों में मैं हनुमान हूं। तो यहाँ एक संकेत मिलता है एकादश स्कंद में कि भगवान हनुमान जो हैं वो किम पुरुष हैं।
इससे पहले यदि आप पंचम स्कंध को देखेंगे तो वहां पर भी किम पुरुषे वर्षे भगवंतमादि पुरुषम लक्ष्मणाग्रजम सीताभिरामम रामम, यह वाला जो श्लोक है वहां पर पंचम स्कंद के 19वें अध्याय के प्रारंभ के ही श्लोक में वहां पे पता चलता है कि किम पुरुष तथा भारतवर्ष का वर्णन उस अध्याय में मिलता है। तो किम पुरुष वर्ष में जो जम्बू द्वीप है उसके किम पुरुष वर्ष में भगवान हनुमान जो है वो अन्य किम पुरुषों के साथ में भगवान रामचंद्र की भक्ति में लीन रहा करते हैं, वहीं निवास करते हैं, ऐसा वर्णन वहां पे जो है प्राप्त होता है। और जैसा हमने पहले कहा कि देवताओं के माध्यम से उत्पन्न समस्त वानर थे, तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 17वें सर्ग का यदि हम दर्शन करेंगे तो वहाँ पर हमको ये प्राप्त होता है कि जो जितने भी देवता थे उनको आदेश दिया गया कि आप लोग संततियाँ उत्पन्न करो वानरों के रूप में। किनसे उत्पन्न करो? अप्सरा से उत्पन्न करो, जितनी भी स्त्रियां हैं सबसे आपको वानरों की उत्पत्ति करनी है। अब वानरों की विलक्षणता देखिए, वानर और वानरी युग्म से उत्पन्न वानर होता है, किंतु यहाँ पे देवता और अप्सरा से भी वानर की उत्पत्ति हो रही है, अर्थात सबसे केवल वानरों की ही उत्पत्ति करनी है, ऐसा आदेश उनको दिया गया। क्या कहा गया? सृजद्धम हरि रूपेण पुत्रांस्तुल्य पराक्रमण, पराक्रम आपके समान हो, देवताओं के समान हो, सृजद्धम हरि रूपेण, और हरि का रूप हो। हरि अर्थात वानर का उनका रूप होना चाहिए। अप्सरा हो, माता किन्नरी हो, किम पुरुष स्त्री हो, जो भी हो, किंतु अच्छा किम पुरुषों का संकेत वहां पे नागा किम पुरुषाश्चैव कहकर 22वें श्लोक में वहां पर किम पुरुषों का भी इस विषय में सहयोग और सहमति वाल्मीकि जी के माध्यम से प्रदत्त है ही। तो इस प्रकार से विलक्षणता तो है, यहां से भी प्रमाणित हो गया कि किम पुरुष हैं हनुमान जी। लेकिन ये प्रमाण को आप गौण ही मानिए, क्योंकि ऊपर पहले जो हमने चर्चा की थी वहां स्वयं श्रीमद् भागवत से भगवान के ही वाक्य हमारे समक्ष आए थे, तो भगवान के वाक्य से बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। तो हमको क्या करना चाहिए, जहां पर भी यदि हम इन ग्रंथों में वानर ऐसा सुन रहे हैं, चाहे वो बाली के लिए हो कि सुग्रीव के लिए कि हनुमान के लिए, हमको वहां पर किम पुरुष ही समझना चाहिए। वानर रूपधारी किम पुरुष, यही समझना प्रशस्त माना जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि आखिर ये किम पुरुष हैं कौन, क्योंकि किम पुरुषों के विषय में ज़्यादातर जो लोग हम और आप जानते हैं, हम ये समझते हैं कि ये तो किन्नर होते हैं, किन्नरों को किम पुरुष कहा जाता है। स्यात् किन्नरः किम पुरुषस् तुरंग वदनो मयूः, तुरंग वदन कैसे हो सकता है कोई किन्नर, तो ये साधारण किन्नर तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर बताया गया किन्नर और किम पुरुष, अर्थात दोनों में कुछ तो भेद होना चाहिए। किम पुरुष और किन्नर में हम अंतर कैसे करें? किंचित आंशिक भेद होता है दोनों में। तो वाचस्पत्यम में इसके विषय में बताया गया कि किम पुरुषो देवयोनि भेदे, देव गायक तो है ही वह, और देव योनि भी है, अर्थात वो देवताओं की ही योनि है, किंतु देवताओं से तनिक नीचे की योनि है। देव ही है किंतु उनसे तनिक नीचे वाले देवता हैं। और बताया गया किम पुरुषों का स्वरूप कैसा होता है, सच अश्वाकार जघनो नराकार मुख, अश्वाकार जघन नराकार मुख, यह किम पुरुषों के विषय में बताया गया। किन्नर इससे उल्टे होते हैं, कैसे? अश्वाकार वदनो नराकार जघन इति तयोर भेदः। अश्वाकार वदन नराकार जघन जिसका हो वो किन्नर होता है। तो अब स्वयं सोचिए, सामान्य किन्नरों से जो समलैंगिक हैं उनसे तुलना इनकी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अश्वाकार वदन नराकार जघन इनका तो होता नहीं, ये तो सामान्य मनुष्य के समान ही दिखते हैं, है ना। तो ये हमको नहीं करना चाहिए। और उत्पत्ति के अनुरूप भी इनका भेद परिलक्षित होता है। जैसे कि महाभारत में यदि देखिएगा आदि पर्व में, तो वहां पर स्पष्ट इसका वर्णन होता है कि राक्षसाश्च पुलस्त्य वानराः किन्नरास्तथा, अर्थात पुलस्त्य से राक्षस, वानर, किन्नर, यक्ष, है ना, इन सब की उत्पत्ति बताई गई है। और वहीं पुलह से पुलहस्य सुता राजन क्षरभाश्च प्रकृतिता सिंहा किम पुरुषा,
ऐसा वर्णन हमको जो है महाभारत के आदि पर्व में प्राप्त होता है। यहाँ से क्या हमको समझ में आया कि जो पुलस्त्य हैं उनसे किन्नरों की उत्पत्ति और पुलह से किम पुरुषों की उत्पत्ति बताई गई है। ये भेद इनमें होता है, और यदि भेद नहीं होता तो वामन अवतार प्रसंग को आप देखिएगा श्रीमद् भागवत में 8वें स्कंद के अध्याय 20 में, वहां पे नेदुर मोहर द्वंद्वभया सहस्रशो गंधर्व किम पुरुष किन्नराजगु, ऐसा वर्णन नहीं होता। इस श्लोक में गंधर्व अलग है, किम पुरुष किन्नराजगु क्यों कहा? यदि किम पुरुष और किन्नर एक ही होते तो ऐसा नहीं कहा जाता, या तो किन्नर ही कह देते या किम पुरुष ही कह देते, उसके उपरांत छंद को पूर्ण करके जो है उसको इस अर्धाली को समाप्त करते, ऐसा होता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो इस कारण से किन्नर और किम पुरुष अलग हैं, अलग अलग युगों में अलग अलग स्वरूप बनाते हैं, अलग अलग लीला करते हैं भगवान के साथ में मिल करके। उसी प्रकार से लीला यहाँ पे इनके माध्यम से प्रतिपादित की गई वानर के स्वरूप में। कोई एक स्वरूप इनको नहीं कह सकते, मूल स्वरूप का वर्णन तो हमको वाचस्पत्यम के संकेत के माध्यम से प्राप्त हुआ है, लेकिन कोई एकमेव स्वरूप इनका नहीं, ये मायावी होते हैं और उसके अनुरूप अपना स्वरूप भी बदल सकते हैं। तो ये मानिए कि त्रेता युग में रामायण काल में इन्होंने वानर का रूप धारण किया था, वानर के रूप में देवताओं के माध्यम से इनका जन्म हुआ था, ऐसा वर्णन हम यहाँ पे समझ सकते हैं। अंतिम निष्कर्ष हमारा यही निकल के आता है कि भगवान हनुमान जो थे किम पुरुष थे, उनको हम वानर मात्र नहीं कह सकते, वानर उनका स्वरूप था। केसरी के यहाँ किम पुरुष के रूप में ही उनका प्रादुर्भाव हमको ये समझना चाहिए। भगवान शिव के स्वरूप भी थे, स्वयं भगवान शिव और शिव के पुत्र भी वही थे, इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। जय श्रीमन नारायण।